पेरिस में एक शादीशुदा जोड़ा विंसेंट और सोफी एक बचर शॉप चलाते हैं। दुर्भाग्य से यह शॉप सफल नहीं है। उनके पास क्लाइंट्स कम हैं और जो आते भी हैं वे बोर हो जाते हैं जब विंसेंट मीट की मसाज करने का अजीब तरीका अपनाता है। एक दिन वीगन एक्टिविस्ट्स का एक ग्रुप शॉप पर हमला करता है, पेंट फेंकते हैं, चीजें तोड़ते हैं और दीवार पर ग्राफिटी बना देते हैं। विंसेंट उनका पीछा करता है और एक एक्टिविस्ट को पकड़कर उसका मास्क उतारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स वापस आकर विंसेंट को धक्का देते हैं और एक्टिविस्ट को छुड़ा लेते हैं। भागने से पहले वे लोग विंसेंट के पेट पर लात मारते हैं। दिन के अंत में एक शादीशुदा जोड़ा विंसेंट और सोफी अपने दोस्तों स्टेफनी और मार्क के घर जाता है और उनसे शेयर करता है कि बैंक ने उनको लोन देने से मना कर दिया है जो शॉप को फिक्स करने के लिए चाहिए था, इसलिए वे जल्दी ही बैंकरप्ट होने वाले हैं। पहले स्टेफनी सिंपैथी दिखाती है, लेकिन फिर वह इस बात पर ब्रैग करने लगती है कि मार्क अपनी बुच्चर शॉप से कितना पैसा कमाता है। डिनर के दौरान मार्क भी ब्रैग करता है और विंसेंट को एक गिफ्ट देता है। वह एक गन होती है शॉप की सुरक्षा के लिए। विंसेंट के पास गन का परमिट नहीं है और वह इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मार्क इंसिस्ट करता है और यहाँ तक कि एक टॉय पर गोली चलाकर डेमोन्स्ट्रेशन देता है। घर जाते वक्त सोफी विंसेंट से कहती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि उनकी शादी बोरिंग हो गई है और उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसे थ्रिल दे। लेकिन विंसेंट उसकी बात नहीं सुन रहा क्योंकि उसने एक एक्टिविस्ट को साइकिल चलाते हुए नोटिस किया है। अचानक विंसेंट अपनी कार रोकता है और डिसाइड करता है कि वह उस एक्टिविस्ट से सामना करेगा। वह कार रिवर्स में चलाता है ताकि उसे ढूंढ सके, लेकिन गलती से उस पर कार चढ़ा देता है और उसकी मौत हो जाती है। विंसेंट शॉक में आ जाता है और पुलिस को कॉल करके बताना चाहता है कि यह एक एक्सीडेंट था, लेकिन सोफी पॉइंट आउट करती है कि उसने अभी शराब पी है और ट्रंक में एक गन भी है, इसलिए उसे लाइफ सेंटेंस मिल सकती है। उसे एक डॉक्यूमेंट्री याद आती है जो उसने एक रात पहले देखी थी, जिसमें एक फेमस सीरियल किलर विक्टिम्स को डिसेक्ट करता था और उनके बॉडी पार्ट्स को गार्बेज बैग्स में भरकर अलग अलग जगह फेंकता था। कुछ देर बाद विंसेंट उस एक्टिविस्ट की डेड बॉडी को अपनी बुचर टेबल पर रखता है और अपने काम के टूल्स का यूज करके उसे काटना शुरू करता है। वह उसे बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ता है और फिर उनको छोटे पीसेस में स्लाइस करता है। इस प्रोसेस में एक कान गिर जाता है और उनका डॉग बिना झिझक उसे खा जाता है। डॉग को यह टेस्ट इतना पसंद आता है कि वह और मांगने लगता है। विंसेंट दूसरा कान भी उसे दे देता है और डॉग को देखकर सोचने लगता है। काम खत्म करने के बाद विंसेंट अपने बेडरूम में जाता है जहां सोफी एक और क्राइम डॉक्यूमेंट्री देख रही होती है। सोफी उसे बताती है कि वे अब एक साथ नहीं सो सकते क्योंकि अब वे ऑफिशियली अलग हो चुके हैं। विंसेंट को मजबूरन सोफा पर सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह विंसेंट लेट उठता है और जल्दी जल्दी शॉप जाता है, सिर्फ यह देखने के लिए कि सोफी ने ह्यूमन मीट जो उसने स्लाइसर पर छोड़ा था उसे हैम समझकर बेच दिया है। विंसेंट उसे डांटने ही वाला होता है कि तभी एक क्लाइंट वापस आता है और कहता है कि यह मीट सबसे अमेजिंग था जो उसने कभी खाया है और वह और चाहता है। विंसेंट उसे कुछ और मीट बेचने की कोशिश करता है, लेकिन क्लाइंट सिर्फ वही मीट चाहता है। सोफी समझ नहीं पाती कि प्रॉब्लम क्या है, इसलिए विंसेंट कह देता है कि उसने प्रोवाइडर चेंज कर दिया है। अब सोफी भी नए हैम को टेस्ट करना चाहती है। जब वह टेस्ट करती है तो उसे भी यह बहुत डिलीशियस लगता है। विंसेंट उस क्लाइंट से कहता है कि यह ईरानियन पोर्क है। धीरे धीरे ईरानियन पोर्क की रूमर्स फैलने लगती हैं और शॉप पर नए क्लाइंट्स आने लगते हैं जो सिर्फ वही मीट मांग रहे होते हैं। विंसेंट परेशान होता है, लेकिन सोफी एक्साइटेड होती है क्योंकि उनका शॉप अब अच्छा बिजनेस कर रहा है। तभी एक दिन ऑफिसर एंटमैक भी ईरानियन पोर्क खरीदने के लिए आता है, जिससे कपल नर्वस हो जाता है, लेकिन थैंकफुली वह ह्यूमन मीट को पहचान नहीं पाता। धीरे धीरे सोफी कन्विंस करने लगती है कि उन्हें और लोगों को मारकर उनका मीट बेचना चाहिए। विंसेंट पहले मना करता है, लेकिन जब एक वीगन एक्टिविस्ट उनके शॉप को बर्बाद करने लगता है तो वह भी मान जाता है। अब यह कपल नए तरीके ढूंढता है लोगों को मारने के और उनका मीट बेचने का। जब उनकी बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड लूकस को इंट्रोड्यूस करती है तो उन्हें शॉक लगता है कि वह एक वीगन है। लूकस एथिकल रीजन से मीट नहीं खाता, जो विंसेंट और सोफी को इरिटेटिंग लगता है। जब क्लोई कहती है कि उसने भी लूकस की वजह से वीगन बनने का फैसला किया है, तब विंसेंट और सोफी और ज्यादा अनॉयड हो जाते हैं। जल्दी ही विंसेंट और सोफी नए तरीके से वीगन लोगों को टारगेट करने लगते हैं। वे लोगों का मर्डर करते हैं, उनका मीट बेचते हैं और नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट करते हैं। धीरे धीरे विंसेंट भी इस नए काम में इंटरेस्ट लेने लगता है और इसे एंजॉय करने लगता है। उनका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होने लगता है
क्योंकि अब वे दोनों एक ही काम में लगे हैं। लेकिन एक दिन एक एक्टिविस्ट उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। विंसेंट और सोफी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भाग जाता है। धीरे धीरे पुलिस भी सस्पिशियस होने लगती है और उनके ईरानियन पोर्क के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। फाइनली एक दिन उनका सीक्रेट आउट हो जाता है जब एक क्लाइंट के मीट में एक पेसमेकर मिलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और विंसेंट और सोफी को अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में जज उनसे पूछता है कि क्या उन्हें कोई पछतावा है। सोफी बस एक बात कहती है, मुझे बस यह पछतावा है कि मैंने एक आदमी को पेसमेकर के साथ मार दिया।